आज होने वाला है उन सवालों का तूफान जिनके जवाब तो हमें भी नहीं पता। हमें मतलब रुको रुको सब्र करो, एक सरप्राइज है आपके लिए। तो सरप्राइज है ये कि मेरा Q&A ब्लॉग होने वाला है विद माय सिस्टर। अच्छा, आपको भी नहीं पता जवाब? हाँ भाई, नीट एस्पिरेंट है ना, तो कंफ्यूजन तो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। हाँ। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी अग्रवाल एंड आज होने वाला है मेरा फर्स्ट एवर Q&A ब्लॉग विद माय सिस्टर। आपके जवाब, मेरे सवाल, फुल ऑन FT के साथ। हाय एवरीवन, मैं तन्वी अग्रवाल, मैं इसकी बहन, ये मेरी आत्मा बहन नौटंकीबाज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। मैं आंसर्स दूंगी एंड ये क्वेश्चन पूछेगी। I mean, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो ये क्वेश्चंस मेरे से करेगी। सो लेट्स गो। तो चलिए मैम, अब हम के सवाल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। 1 मिनट। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी लिस्ट मैंने प्रिपेयर कर ली थी एंड ये फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस कर रही है। डोंट माइंड अगर ये अटक जाए। लेट्स गो। तो मैम प्लीज पूछिए मेरे से पहला क्वेश्चन। आप कहाँ से हैं? मैं मेरे घर में रहती हूँ। अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को तो लगा था कि आप जंगल से रहती हैं। थैंक यू इतना बताने के लिए। So basically I am from Madhya Pradesh and I am from a very famous city of Madhya Pradesh. Let me give you some hint. It starts from B. Now you will tell me in the comment section. नाउ सेकंड क्वेश्चन, आप किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं? मैं अरे यह तो आपको पता ही है। I am 11th grader and मैं साथ ही साथ नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ with the help of PW अर्जुना नीट बैच। अच्छा, नाउ थर्ड, कितने घंटे पढ़ती हैं? अब रियलिटी बताऊं, अगर झूठ बोला तो रियलिटी ये खोल देगी मेरी। तो मैं स्कूल जाती हूँ तो 6 से 7 घंटे। अरे वाह। ओके, लेट्स बी रियल। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ और उसके अलावा 2 से 3 घंटे बस। और जब स्कूल नहीं जाती, बिकॉज मैं वीक में 2 या 3 दिन स्कूल जाती हूँ, एंड जब स्कूल नहीं जाती तो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा 4 से 5 घंटे जिसमें सेल्फ स्टडी, रिवीजन और मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करती हूँ। उसमें ये भी बता दूं कि मेरे पे कितना चिल्लाती हूँ, कितना मारती हूँ। ये ब्लॉग बन रहा है, प्लीज मेरी पोल मत खोल। ये बताइए, आपको सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा पसंद है? मुझे 11th में आने के बाद तो कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो सारे सब्जेक्ट ही इतने हार्ड लगते हैं। बट अगर पूछा जाए मेरे इंटरेस्ट ही, तो सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है बायोलॉजी और उसमें भी स्पेसिफिकली वुलॉजी। आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ती हैं? केमिस्ट्री कैसे पढ़ती हूँ? बैच। तो मैं केमिस्ट्री भाई पहले अपने बैच में लेक्चर्स लेती हूँ। लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद NCERT एंड उसके बाद मॉड्यूल और फिर DPP तो लगानी होती है। मॉड्यूल्स में मेरा सब कुछ कवर हो जाता है। PYQ, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस और NCERT सबसे इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जब मेरे हाफ ईयरली एग्जाम सारे होते हैं या फिर कोई टेस्ट आ रहा होता है तो शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। दैट्स इट। हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे? ये ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई मैं, क्योंकि हाफ ईयरली मेरे ख़त्म हो चुके हैं। बट लेट मी टेल यू मैंने प्रिपरेशन कैसे की थी। मैंने, अगर मैं बात करूँ लेट्स टेक बायो, तो मेरे कुछ सब्जेक्ट कुछ चैप्टर्स तो प्रिपेयर थे क्योंकि बैच में ऑलरेडी हो रहे थे, एंड जो प्रिपेयर नहीं थे उनके मैंने यूट्यूब से लेक्चर्स देखे, 1 शॉट लेक्चर्स NCERT से रीड किया एंड दैट्स इट। आपको यूट्यूब में वीडियोस बनाने में और पढ़ाई करने में टफ नहीं लगता? और लगता भी है तो कैसे? हाँ भाई, टफ तो लगता है बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू मैनेज स्टडीज विद यूट्यूब चैनल। एंड पता है मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं एंड उनसे भी ज़्यादा लोग हैं जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं। तो मैं डीमोटिवेट करने वालों को रखती हूँ साइड पे, लाइक उनकी बात इस कान से सुनती हूँ, इससे निकालती हूँ, और जो मोटिवेट करते हैं उनकी बात अच्छे से सुनती हूँ मैं एंड उनके वर्ड्स को याद रखती हूँ। तो
तो बस उन्हीं का मोटिवेशन काम आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज करती हूँ, जो करना भी चाहिए, इसीलिए वीडियोस नहीं डाल पाती कभी कभी, बट हो जाता है। अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको अपना गोल पता है, सो यू कैन मैनेज एवरीथिंग, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट करना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कैसे स्टडी करते हैं? ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में सब कुछ बता रखा है। ऑनलाइन लेक्चर्स लेती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ और मॉड्यूल पे पढ़ती हूँ। और अगर पूछा जाए मेरा रूटीन के बारे में, तो ये भी आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही है। अगर स्कूल जाती हूँ तो स्कूल से आके रेस्ट करना, फिर 1-2 घंटे पढ़ाई करना, फिर मेरे लाइव लेक्चर शुरू हो जाते हैं। लाइव लेक्चर भी 8 बजे ख़त्म होते हैं। उसके बाद ज़्यादा कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, तो 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेने के बाद जो पढ़ाई उसका रिवीजन, या फिर अगर कोई बैकलॉग होता है लेक्चर्स का तो वो कंप्लीट कर लेती हूँ। और सेम मेरा चलता है जब मैं घर पे रहती हूँ, बस उस टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेती हूँ, बैकलॉग कवर कर लिए, बस ऐसे ही चलता है। शॉर्ट नोट्स ऑफ फिजिक्स कहाँ से? शॉर्ट नोट्स ऑफ फिजिक्स, भाई ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फिजिक्स तो आजकल मेरे ऊपर पे जा रही है और जो चैप्टर्स आते हैं उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, लाइक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो शॉर्ट नोट्स ऑफ फिजिक्स में मेनली मैं फॉर्मूलेज लिखती हूँ। एंड जो बच्चे अर्जुना नीट बैच पे पढ़ते हैं उनको पता है कि आयुष सर ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनको वो पप्पी पॉइंट्स बोलते हैं, तो उनकी PDF भी वो प्रोवाइड करते हैं। बट स्टिल वो क्लास में जब पढ़ाते हैं ना, मैं जब भी लिख लेती हूँ उनको नोट्स में। एंड जब शॉर्ट नोट्स बनाने बैठती हूँ तो उनको इंक्लूड करती हूँ, लाइक जो उनके खुद के डिराइव शॉर्टकट्स हैं वो लिख लिए, या फिर कुछ स्पेसिफिक मेथड्स लिख लिए, कुछ डेरिवेशंस का नेम लिख लिया, लाइक ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो मैंने उसका नाम लिख लिया शॉर्ट नोट्स में। अब जब पेपर के लिए पढ़ूंगी, रिवाइज करूंगी, तो मेन कॉपी में जाके खुद देख लूंगी कि ये मुझे पढ़ना है। इसी तरह से बनाती हूँ शॉर्ट नोट्स। एंड आप लोगों ने बोला भी था कि मैं शॉर्ट नोट्स की PDF अपलोड करूँ, तो वो मैं बहुत जल्दी करूँगी, एंड ये डेफिनेटली करूँगी मैं। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करती हूँ? कंसिस्टेंसी मैंने भी बताया ना, जो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं वो ही मुझे मोटिवेट करते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए भी, जिसमें आते हैं मेरे पेरेंट्स, ये महारानी, एंड मेरे टीचर्स सच में तो मेरे को लगता है मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास ऐसे टीचर्स हैं। मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है मुझे मोटिवेट करने में, नॉट इवन इन माई स्टडीज बट एवरीवेयर, किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में या फिर मेरे YouTube चैनल में, हर चीज़ में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो बस वही लोग मुझे बोलते हैं कि बी कंसिस्टेंट एंड मेरे पेरेंट्स तो हमेशा से चाहते थे कि मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट करूं। आई नो कि इसको ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा एंड इसमें बहुत डिटर्मिनेशन भी चाहिए एंड साथ ही साथ पेशेंस भी चाहिए, बट हो जाता है सब कुछ जब आपके पास इतने सारे लोग हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। तो देयर इज़ नो नीड to get distracted or for demotivation. There is no place for demotivation. हाँ, तो आप बैकलॉग कैसे कवर करती हैं? बैकलॉग देखो, मैंने आपको एक बात बताना आज तक नहीं बताई एक्चुअली। जो मैंने अर्जुन नीट बैच लिया था वो मैंने लिया था जून में, यानी कि मेरा ऑलमोस्ट जून की एंडिंग, जुलाई मान लो, ऑलमोस्ट 3 महीने का लॉस हुआ था मेरा। तो मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए थे, बट आज की डेट में मेरे ऐसे बैकलॉग है नहीं। छोटे मोटे बैकलॉग्स हैं, लाइक थर्मोडायनेमिक्स के 5-6 लेक्चर, ये तो मेरे हेल्थ की वजह से बन जाते हैं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, अदरवाइज मेरे और बड़े बैकलॉग्स बिल्कुल भी नहीं है। तो जो ऐसे बैकलॉग्स होते हैं उनको 1 वीक ले लिया मैंने, 1 वीक अलॉट कर दिया कि इस वीक में मुझे थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म करना ही है, तो डेली 1-1 लेक्चर्स देख लेती हूँ और जिस दिन स्कूल से लीव लेती हूँ तो 2 लेक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे मेरा स्ट्रक्चर वाला चैप्टर अब एंडिंग पे है, 3-4 लेक्चर बचे हैं, उसके 22 लेक्चर्स थे जो टोटल बैकलॉग थे, क्योंकि मैंने बैच लेट लिया था। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया था सितंबर में, सितंबर 10 या 15 सितंबर को मैंने स्टार्ट किया था कंप्लीट करना। एंड अब मैंने डेली तो नहीं, लेकिन एक दिन में 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, फिर कुछ दिन छोड़ के ले लिया, तो ऐसे करके मेरा वो वाला बैकलॉग क्लियर हो गया। एंड साथ ही मैं NCERT रीडिंग भी कर ली, तो ऑलमोस्ट मेरा चैप्टर क्लियर, लाइक वो चैप्टर अच्छे से आ गया। तो इस तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर बैकलॉग्स कंप्लीट करने की ना कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं होती,
ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आप कैसे कर पाओगे, अपने पोटेंशियल को जज करके कि आप एक दिन में इतना पढ़ सकते हो, इसके बाद आप इतना एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा टाइम में बैकलॉग्स कंप्लीट करो। अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको लिख के दे दूँ, आपको टाइम अलॉट कर दूँ किस टाइम में करो, तो आपके साथ तो मैच नहीं होगी, क्योंकि हर किसी के टाइम अलग है, हर किसी का टाइम शेड्यूल अलग है। तो आपको खुद का शेड्यूल खुद बनाना पड़ेगा एंड खुद की स्ट्रेटेजी भी खुद ही बनानी पड़ेगी बैकलॉग्स कवर करने की। ये आपका लास्ट सवाल, अब सबसे मेन सवाल, वीडियो एडिटिंग कैसे? वीडियो एडिटिंग, अभी तो मैं ऐसे में बिगिनर हूँ, मुझे ज़्यादा हाई लेवल की एडिटिंग मैं नहीं कर पाती, इतना टाइम भी नहीं रहता, तो बेसिक सी एडिटिंग मैं करती हूँ मोबाइल पे एंड विद द हेल्प ऑफ InShot एंड एक दो ऐप और हैं, लाइक एक तो गूगल का फोटोज ऐप ही मेरे को बहुत हेल्प करता है, InShot, एंड थर्ड वन इज कैप्शन। कैप्शन के लिए एक ऐप यूज़ करती हूँ मैं, कैप्शनिक करके है इसका, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ परचेसिंग प्रीमियम ऑफ सम ऐप लाइक InShot, बिकॉज कुछ फीचर्स उसके हम फ्री वर्जन में नहीं कर पाते, तो आई एम थिंकिंग कि उसका प्रीमियम लेना चाहिए। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे, बिकॉज मैंने यूट्यूब स्टूडियो पर जाकर देखा, आप लोगों के जो रिसेंट कमेंट्स थे उनको नोट डाउन किया पेपर पे और इसको दे दिया ताकि हम उस पर पूछ पाए, एंड इसको भी इंक्लूड किया वीडियो में ताकि थोड़ा फनी रहे व्लॉग। एंड स्टिल आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर देयर, एंड अगर नहीं हो पाया तो सेकेंड Q&A ज़रूर लाएंगे हम। एंड आई होप you enjoyed this vlog. Please do let me know in the comment section whatever your experience is on my channel, on my vlog, on my editing skills, on my everything, how would you rate me? So let's see you in the next vlog. Bye bye.